हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ एडी होम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आइए पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स और इसकी नेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, यानी इसकी इंट्रोडक्शन। आपने गुड्स एंड सर्विसेज सुना होगा। गुड्स मीन्स जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी को इन टैंजिबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जब हम इन द फॉर्म ऑफ इनटैंजिबल फॉर्म यानी सर्विस रेंडर करते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विसेज, तो उनको हम कहते हैं सर्विसेज। अब एक मैन्युफैक्चरर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। एक डेफिनेट मैकेनिज्म, डेफिनेट मीन्स एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है जिसके थ्रू एक्सचेंज हो सके ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंच सके, ताकि दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। म्यूचुअल बेनिफिट किस तरह से होगा? जो कंज्यूमर उस चीज़ को यूज़ करेगा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लाइक वी परचेज अ चॉकलेट, देन वी गेट सेटिस्फैक्शन। और प्रोड्यूसर को उसका सरप्लस होगा। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, जो प्रॉफिट वो अपनी चीज़ों को सेल करके अर्न करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, उनको कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए एक डेफिनेट मैकेनिज्म का होना ही बहुत ज़रूरी है। उस डेफिनेट मैकेनिज्म को ही हम कहते हैं मार्केटिंग। तो आइए आगे देखते हैं हम मार्केटिंग का मीनिंग। तो मार्केटिंग एक बेल्ट है, मींस ये एक बेल्ट की तरह काम करती है, जो कि टू व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी, दो पहिए हैं जो इकोनॉमी के, एक साइड पे प्रोड्यूसर और एक साइड पे कंज्यूमर, उनको कनेक्ट करती हुई एक बेल्ट को हम कहते हैं मार्केटिंग। मींस चीज़ें अपने आप कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगी, उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो इंटरमीडियरी यानी एक बेल्ट का काम करती है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। तो इसका डिटेल में हम मीनिंग पढ़ेंगे। मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजेशन एंड अवेयरनेस यूटिलिटीज़। वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू एक प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर के माइंड में यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। एक प्रोड्यूसर ज़रूरत क्रिएट करता है कंज्यूमर के माइंड में कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ही वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मार्केट जाता है। तो ये एक एक्टिविटी जिसमें एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर के माइंड में यूटिलिटी क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें हमारे पास एक प्रोड्यूसर प्लेस, टाइम, पोजेशन और अवेयरनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। इसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो इसको कई ऑथर्स ने अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले जिसको इसने डिफ़ाइन किया है उसका नाम है प्रोफेसर ग्लासर। तो आइए हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केटिंग इन अ फ्री इकोनॉमी इज़ द स्किल ऑफ सिलेक्टिंग and fulfilling consumer desires. Economy means a place where producers and consumers exist. तो मार्केटिंग एक स्किल की तरह है जिसमें एक प्रोड्यूसर सिलेक्ट करता है और फुलफिल करता है अपने कंज्यूमर्स के डिज़ायर्स को, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मींस प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा उसने लगाया है उसके पर यूनिट पे जो वो प्रॉफिट अर्न कर सके इन द एंटरप्राइज। तो मार्केटिंग एक स्किल है अपने कंज्यूमर यानी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना। सपोज एक पर्सन सोचता है कि उसने सिर्फ चाइल्ड यानी बेबी प्रोडक्ट्स में ही डील करना है, तो वो उसकी क्या होगी? टारगेट मार्केट। उसने सिलेक्ट किया कि वो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स में ही डील करेगा। उसके बाद वो उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस देखेगा और फिर उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करेगा। उससे उसका जो पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अबव जो वो अर्न करेगा, दैट विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थियोडोर लेविट।
इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, मार्केटिंग इज गेटिंग एंड कीपिंग द कस्टमर। गेटिंग मीन्स कस्टमर को लेके आना। क्यों एक कस्टमर हमारे से ही चीज़ खरीदने आएगा? मीन्स उसको इस तरह से अट्रैक्ट करना अपनी चीज़ के लिए, उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स सब कुछ बता के, ताकि वो कस्टमर कंपटीटर के बजाय हमसे ही चीज़ खरीदने आए। इसके बाद उसको रिटेन करना। कस्टमर रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कस्टमर को लेके आने के बाद नेक्स्ट काम जो एक प्रोड्यूसर का होता है, दैट इज़ रिटेनिंग। वो सिर्फ तभी होगा अगर कस्टमर कॉन्टिन्यूसली सेटिस्फाइड होगा उस प्रोडक्ट के साथ। तो मार्केटिंग में सिर्फ कस्टमर को लेके आना ही नहीं है, इसमें रिटेन करना भी है। मीन्स मार्केटिंग इज गेटिंग, लेकर आना, और उसको रिटेन करना कस्टमर को। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज that direct the flow of goods from producers to consumers। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर फ्लो ऑफ गुड्स स्टार्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, टू द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड बाय द कंज्यूमर। जब तक कंज्यूमर एक्चुअल कंजम्पशन नहीं करता, वहाँ तक की सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी मार्केटिंग में आ जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर एंड एंड्स अप टू actual consumption by the consumer, which covers various aspects। इसके लिए अब एक सेलर चीज़ बना रहा है, उसको कई सारे एस्पेक्ट्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। मीन्स कई सारे क्वेश्चन अपने माइंड में आंसर करने पड़ेंगे, उसके बेस पे ही वो अपनी चीज़ बनाएगा। ये क्वेश्चंस होंगे, व्हाट बायर्स वांट टू बाय। आजकल के बायर्स की डिमांड क्या है, आजकल फैशन क्या है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन का उसको आंसर करना है। एट व्हाट प्राइस दे वांट टू बाय। जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी उनकी है या नहीं, ये उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स वो कितना प्राइस पे करने के लिए विलिंग है। व्हेन दे वांट टू बाय, उनको किस टाइम पे चीज़ चाहिए। सपोज कोई चीज़ उनको अर्ली मॉर्निंग चाहिए, कुछ इवनिंग में चाहिए। इट कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, लाइक दे वांट समर क्लोथ्स इन समर्स। तो ड्यूरेशन में उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से उसको अपनी प्रोडक्शन करके रेडी करके मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वेयर दे वांट टू बाय, उनको प्लेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे एक कंज्यूमर को चीज़ चाहिए, और व्हाट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दे वांट टू बाय। अब उनका जो टारगेट ऑडियंस है, उनको कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ चाहिए, बल्क में चाहिए या सिंगल, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, और क्वालिटी किस तरह की चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, मीडियम क्वालिटी चाहिए या फिर लो क्वालिटी चाहिए। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि एक मार्केटर को प्रोडक्शन करने से पहले आंसर करने होंगे खुद को, और उस हिसाब से अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस अब उसके बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स आ जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, द आंसर विल बी द सेम। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ ऑपरेशनल। आपने ये कोट सुना होगा, नो गेन्स विदाउट पेन्स। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक मार्केटर ने एक ही बार कर दी। मीन्स एक बार कर दी उसके बाद की ही नहीं, तो उससे बिजनेस नहीं चलेगा। इट इज़ ऑपरेशनल, मीन्स ये चलता ही जाएगा। जब तक एक बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तब तक ही उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मीन्स ये कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस है, इट इज़ नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। तो इसमें वो पैसिव एटीट्यूड नहीं कर सकता। मीन्स एक बार मार्केटिंग कर दी उसके बाद की ही नहीं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ऑपरेशनल, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। आजकल के टाइम पे कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो उसको जो चीज़ बनानी है वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनानी है। कस्टमर की नीड क्या है, अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस वो देखेगा आजकल का ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, डिमांड किस चीज़ की है, किस चीज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लाइकिंग्स क्या हैं लोगों की। तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेगा तो उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और वो कंपटीशन को बीट कर पाएगा। इट इज़ म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स। म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स मीन्स इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का ही बेनिफिट है।
प्रोड्यूसर का बेनिफिट इस तरह से है कि उसका सरप्लस यानी कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जितनी अच्छी वो मार्केटिंग करेगा उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगा। और कंज्यूमर का बेनिफिट इस तरह से है कि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है एक चीज़ खरीद के वो मैक्सिमम होती जाएगी। तो इसमें एक पार्टी का बेनिफिट नहीं है, इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ द बोथ पार्टीज, दैट इज़ प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर। तो इसमें म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स का कंसेप्ट है, मीन्स एक पार्टी का बेनिफिट नहीं है, दोनों ही पार्टीज यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों का ही बेनिफिट है। उसके बाद है वैल्यू ड्राइवन। It is based on a desire to build a business to meeting the customer needs. Means मार्केटिंग का बेस ही इस तरह से है कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है एंड रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट, और उस तरह से मार्केट को रिस्पॉन्ड करना है where the values espoused by the firm leaders are communicated to all those informed in the firm. वो सारी पार्टीज जो कि हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उन सबको उस चीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करना, मीन्स ये एक वैल्यू ड्राइवन प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रोएक्टिव टू द एनवायरनमेंट। एक बिजनेस को सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं करता, उसको कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कंपटीशन, फिजिकल रिसोर्सेज, फ्रेमवर्क, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मींस किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे नाउअडेज ऑनलाइन हो रहा है सारा कुछ, तो ऑनलाइन उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गुड्स लाइक अमेजॉन डिलीवर ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, उनको टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, कंपटीशन देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा फिजिकल रिसोर्सेज मींस सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे रिसोर्सेज फर्म के पास कितने अवेलेबल हैं, ये सारे उसको देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट कर पाएगा, बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स बट दे इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस। इट कवर्स बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ही मार्केटिंग करेंगी, इन एडिशन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि काफ़ी नॉमिनल प्राइजेस पे भी एजुकेशन चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रही हैं, चर्चेस, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास, हॉस्पिटल्स, इन सबको भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो और लोग वहाँ पे आकर देखें कि व्हाट सर्विसेज दे आर रेंडरिंग और वो उन सर्विसेज को अवेल करें। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज नेचर ऑफ मार्केटिंग। मीन्स अब मार्केटिंग की नेचर क्या है, तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। मार्केटिंग को हम एक आर्ट भी कह सकते हैं, आर्ट का मतलब आपको पता होगा दैट इज कला। मार्केटिंग एक कला भी है और मार्केटिंग एक साइंस भी है। साइंस हम आगे पढ़ेंगे कि ये साइंस किस तरह से है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है मार्केटिंग एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो मार्केटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो आइए हम देखते हैं ये साइंस कैसे है और आर्ट किस तरह से है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्ट होता क्या है। आर्ट इज कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। आपने एक नॉलेज को अक्वायर किया, उसको एक्चुअल सिचुएशन में जब अप्लाई करना उसको आर्ट कहते हैं, और स्किल्स जो आपने अक्वायर किए उसको एक्चुअल सिचुएशन में अप्लाई करना दैट इज़ एन आर्ट। तो असेंशियल फीचर्स एक आर्ट के क्या होते हैं, पर्सनल स्किल मीन्स उसमें एक पर्सन कुछ पर्सनल स्किल सीखता है, कुछ स्पेसिफिक स्किल होता है जो कि एक पर्सन के पास होना ही चाहिए टू परफॉर्म दैट आर्ट। उसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, लाइक आपने सुना होगा पेंटिंग इज़ एन आर्ट। तो पेंटिंग में क्या होती है, एक पर्सन को पेंटिंग करनी आनी चाहिए, तो उसका पर्सनल स्किल क्या हो गया, पेंटिंग। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, उसको एक्चुअल में पेंटिंग करनी आनी भी चाहिए। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, किसी एंड कंक्लूजन पे वो पहुंच सके, मीन्स आप बिना रिजल्ट के आप
किसी आर्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मीन्स इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, किसी कंक्लूजन पे, किसी एंड रिजल्ट पे आप पहुंचने चाहिए। इट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। एक आर्ट परफेक्शन तक पहुंचने के लिए वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए। तो उसके बाद एक आर्ट का फीचर होता है क्रिएटिविटी। तो आर्ट में क्या होता है, हर एक पर्सन की क्रिएटिविटी अप्लाई होती है, उसके आर्टिस्टिक स्किल्स अप्लाई होते हैं। वो अपनी नॉलेज को क्रिएटिवली किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग एक आर्ट किस तरह से है। मार्केटिंग इज एन आर्ट बिकॉज वन हैज़ टू यूज हिज स्किल एंड नॉलेज। अब इसमें अगर हमने मार्केटिंग की नॉलेज तो ले ली, जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं टू कंज्यूमर्स, तो उसमें हमारी जो नॉलेज हमने एक्वायर की और हमने जो स्किल सीखी कि किस तरह से अपनी चीज़ को बेचना है इन सॉल्विंग मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, कभी ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कभी फैशंस चेंज होते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में किस तरह से एक मार्केटर अपनी स्किल और नॉलेज को यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मींस प्रॉफिट अर्न करना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, बीटिंग द कंपटीशन, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जब वो अचीव करता है तो मार्केटिंग को हम कहते हैं एक आर्ट। मींस मार्केटिंग एक कला है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा, जो कि है मार्केटिंग एज अ साइंस। यू ऑल हैव स्टडीड साइंस इन योर लोअर क्लासेस। साइंस होता क्या है, आइए हम साइंस का मीनिंग देखते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, अक्वायर्ड बाय द मैनकाइंड। तो वो किसी पर्सन ने ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किए कि उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद वो एक प्रिंसिपल बनता गया। मींस वो पहले किसी ने ऑब्जर्व किए, उसके बाद ही गैदर्ड दैट आइडिया फ्रॉम दैट, उसके बाद वो एक प्रिंसिपल बन गया। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे वो वेरीफाई हो गया कि एक्चुअल में वो एक फैक्ट है, उसके बाद वो एक फैक्ट बन गया। देन आफ्टर द फैक्ट इट हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, जो कि किसी पर्सन ने किस तरह से एक्वायर की बाय ऑब्जर्वेशन। मीन्स उसने सिंपल ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, देन ही अगेन कंडक्टेड दैट एक्सपेरिमेंट। तो उससे क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गई कि एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है। तो उसके बाद वो क्या बन गया, एक प्रिंसिपल, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसमें हमारे पास ये 3 फीचर होने ही चाहिए साइंस के लिए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फीचर है, इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स यूज़ करके साइंस को एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बनाया। मींस इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही अप्लाई होते हैं। द प्रिंसिपल्स आर इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन। ये एक दिन का काम नहीं था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाना। एक पर्सन ने ऑब्जर्व किया, फिर वो कॉन्टिन्यूटी में उसको ऑब्जर्व किया गया कि हाँ जी वैसे ही हो रहा है। अ थिंग इज फॉलिंग फ्रॉम अप टू डाउन। तो वो एक बार में एक प्रिंसिपल नहीं बन गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। उसको किसी ने बार बार ऑब्जर्व किया और देखा कि बार बार चीज़ जो है ऊपर से नीचे ही गिर रही है। तो उसके बाद काफ़ी बार कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन के बाद ही वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बना। उसके बाद है द प्रिंसिपल आर एग्जैक्ट एंड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी विदाउट एनी लिमिटेशन। ये प्रिंसिपल्स जो हैं एग्जैक्ट होते हैं, मींस इसमें बार बार चेंजेस नहीं आती और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही अप्लाई होते हैं, किसी प्लेस में अलग किसी में अलग ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग एक साइंस किस तरह से है।
मार्केटिंग मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ साइंस एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मार्केटिंग भी उसी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको किसने बनाया? मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने। साइंस को साइंटिस्ट ने बनाया, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने बनाया, थिंकर्स, फिलोसोफर्स ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। तो साइंस मीन्स सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक साइंस ही है। आप आगे देखोगे इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे पूरा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट बिल्टअप है। काफ़ी फर्दर स्टडी के बाद आप देखोगे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने अपनी नॉलेज यूज़ करके बनाया। तो कई सारी हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज आती हैं, इसमें कई सारे लॉज आते हैं जो कि आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो उसके बाद ये एक साइंस भी इसको कहा जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो यही तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये इसके पास आर्ट के भी फीचर हैं। मीन्स आर्ट के कौन से फीचर हैं? इट यूजेस नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अकम्प्लिशिंग एन एंड थ्रू डेलिबरेट एफर्ट। और ये साइंस भी है क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, acquired through observation and experimentation। तो मार्केटिंग के पास दोनों के फीचर्स हैं, साइंस के भी हैं और आर्ट के भी हैं। तो इसको हम आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। तो एक पर्सन कोसा जिसने कहा साइंस रिक्वायर्स आर्ट एंड आर्ट रिक्वायर्स साइंस। मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मीन्स एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। साइंस को आर्ट चाहिए और आर्ट को साइंस चाहिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये साइंस है तो ये एक आर्ट भी है, और अगर ये एक आर्ट है तो एक ये साइंस भी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियोस को आप देखते रहिए। आगे हम इसको फर्दर और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।